नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं सीजी समाचार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज बौद्ध समाज ने एक विशाल महारैली निकालकर बोध गया के ऐतिहासिक महाबोधि महाविहार की मुक्ति और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की पुरजोर मांग की। इस शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली आंदोलन ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुर्ग की सड़कों पर आज इतिहास की पुकार गूंज उठी। सफेद वस्त्रों में शांतिपूर्वक रैली निकालते ये लोग कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं है। ये बौद्ध समाज के वो जागरूक नागरिक जो अब अपने अधिकारों और धार्मिक सम्मान के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बैनरों और पंचशील ध्वज के साथ रैली दुर्ग के प्रमुख चौक चौराहों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि यह बुद्ध भूमि है, बौद्धों की आस्था का केंद्र है। बीटी एक्ट 1949 अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। इस महारैली का आयोजन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई कुम्हारी चरोदा समेत समस्त बौद्ध संगठनों ने मिलकर किया है। सभी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें बौद्धों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए देश भर में आंदोलन तेज किए जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बौद्धों को उनका धार्मिक अधिकार दिया जाए और जो लोग बौद्ध समाज पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महारैली की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग पिछले 22 दिन और आज 23वां दिन है, कंटिन्यू 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के डेली धरना हो रहा है दुर्ग जिले के अंतर्गत, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं धरने में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी मांग जो है संवैधानिक है, जायज़ है। और मांग क्या है हमारी कि वो बिहार में जो बोध गया का महाबोधि विहार है वहाँ से बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। बीटी एक्ट कौन सा? 1949, जो कि संविधान बनने के पहले का है। और आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान बनने के पहले के जितने भी कानून नियम जो भी होंगे वो अपने आप ही रद्द हो जाते हैं, ये आर्टिकल 13 कहता है। तो अभी तक के 1949 रद्द क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर ये मान्य क्यों है? वहाँ पर आधे बौद्ध और आधे गैर बौद्ध क्यों है? इसीलिए आज हमने महारैली निकाली, क्योंकि हमको शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा है। अभी सुनवाई होने जा रही है 29 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है और ये महारैली ये दिखा रही है, ये आक्रोश है हमारा, शांतता पूर्वक है लेकिन आक्रोश ही है कि इतना जन समुदाय, इतना जन सैलाब आज यहाँ पर उमड़ा है। अगर 29 जुलाई का फैसला हम बौद्धों के पक्ष में नहीं आया तो यकीनन ये धरना लंबा चलेगा और इतना उग्र होगा जिसकी राज्य सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी और केंद्र सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, हमारी मांग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यह देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और यहाँ के जो हुक्मरान है भारत की जो है संविधान की शपथ लेकर शासन पे बैठते हैं कि मैं प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दूंगा। लेकिन विडंबना है, हमें भारत जैसे लोकतंत्र में अपने ही अधिकार हमें रोड पे उतरना पड़ता है और यह बार बार जो है हम जैसे बौद्धों के लिए ये रोड पे उतरना पड़ता है। यह विडंबनापूर्ण है। हमारे जो है यहाँ के जो प्रशासन है उसे निवेदन है कि आप जो विश्व में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो आप यहाँ पर बुद्ध का अस्तित्व खोजना क्यों पड़ रहा है हमको? आप बुद्ध की वास्तविकता यहाँ दिखाइए देश को, लोगों को, और जो वहाँ पे जो गैर बौद्धों का कब्जा है महाबोधि महाविहार में उसको मुक्त कराइए। और वहाँ जो काला कानून है, साथियों मैं काला कानून आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जो है जो एक्ट है वहाँ पर जो है 5 गैर बौद्ध हैं और 4 बौद्ध हैं। सोच सकते हैं जो ज़्यादा होंगे तो अपने अनुसार चलाएंगे। बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार जो है वहाँ पर तथागत को जो है बुद्ध ज्ञान तो प्राप्त हुई थी, बुद्ध तो प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर बुद्ध का संदेश लाना चाहिए। लेकिन टोटली बुद्ध के ज्ञान के विपरीत वहाँ हो रहा है, वहाँ पाखंड हो रहा है, वहाँ पर जो है पिंडदान किया जा रहा है, मतलब बुद्ध का टोटली विरोध किया जा रहा है। हम जो है समस्त जनता के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम न्यायालय से कि बौद्धों को न्याय दे। हमारी सारी आस्था जो है, हमारी सारी जो है संवेदनाएं उनके साथ में, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और यदि आपके माध्यम से मैं बता दूं, न्याय अगर नहीं मिलता हमें बौद्ध विहार मुक्त भारत से बौद्धों को नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ का बौद्ध समाज नहीं भारत का अपितु विश्व का बौद्ध समाज भड़क उठेगा। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।